नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन ताबड़तोड़ खबरें। चलिए नजर डालते खबरों पर फटाफट अंदाज में। योगी कैबिनेट के मंत्री एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखाई देने वाले हैं। सभी मंत्री एक बार फिर से अपने अपने क्षेत्र का दौरा करेंगे। दरअसल ये मंत्री अपने इलाके में बरसात में व्यवस्था और हालत की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्री जनता की समस्याओं को सुनें और उसका समाधान के मिनिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे, वहां का दौरा भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शुक्रवार को लोक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में विकसित किए गए जा रहे हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच MOU साइन किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए सेवा प्रदाता के रूप में संचालन और प्रबंधन की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस संबंध में सभी एयरपोर्ट की परिसंपत्तियों और पूंजीगत कार्यों का हस्तांतरण भी AAI को किया जा रहा है। MOU के बाद अब इन हवाई अड्डों के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया होगी और जल्द ही सभी 5 एयरपोर्टों से हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश जल्द 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बनने वाला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मथुरा के जिला न्यायालय में 1 दर्जन से अधिक याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। कोर्ट की ओर से 1 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जिला न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता का निधन होने के चलते कोर्ट में कंडोलेंस घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 5 जुलाई को मुकर्रर की है। बता दें कि करीब 14 याचिकाएं जिला न्यायालय में अब तक दाखिल हो चुकी हैं और अलग अलग संगठनों की तरफ से इन याचिकाओं को दायर कराया गया है। बाराबांकी में पुरी की तर्ज पर हर साल की तरह इस साल भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई है। नागेश्वर नाथ मंदिर से निकाली यात्रा शहर का भ्रमण कर कैलाश आश्रम में समाप्त हुई है। हजारों श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा में हिस्सा लिया। फतेहपुर के आबूनगर क्षेत्र में पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर एक युवती को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। उदयपुर में हुई घटना के बाद अब सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता सहित एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। आगरा के हस्तशिल्प को पूरी दुनिया में पहचान मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ने G7 समिट में इटली के प्रधानमंत्री मोरियो ड्रैगी को आगरा के बने मार्बल रूबेन टेबल टॉप भेंट किया। बजरंग दल के नव नियुक्त राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया का आगरा कैंट पर भव्य स्वागत किया गया। नीरज ने इस दौरान कहा कि उदयपुर में जो भी घटना हुई है उसके लिए कट्टरपंथी जिम्मेदार है। हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र में पिता की लाइसेंस पिस्टल से दोनों भाई चोर सिपाही खेल रहे थे, तभी अचानक गोली चल गई और 2 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखीमपुर खीरी नीमगांव थाना क्षेत्र में एक किसान की बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। अमेठी के गौरीगंज क्षेत्र में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हो चुका है। राजस्व राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने की अपील भी की। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में तालाब में डूब रहे वृद्ध को पुलिस ने बचाया है। सिपाही सहित संदेश कुमार की बहादुरी से वृद्ध को तालाब से सकुशल बाहर निकाला गया है। घायल युवक को उपचार के लिए पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। लखीमपुर खीरी में शहर की मेन रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। कई दुकानदार शहर बंद कर गायब हो रहे हैं। JCB से सारे चबूतरे तोड़ दिए गए हैं। वहीं SDM श्रद्धा सिंह ने व्यापारियों को 2 दिन की मोहलत दी थी। फतेहपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं युवती के पिता ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
अलीगढ़ के कारसी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में युवक का शव मिला है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में कस्बे में बने शुक्ला तालाब में नहाने आया युवक नहाते समय तालाब में डूब गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन गोताखोरों भी मुहैया नहीं करा पाए। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी कर एटीएम और क्रेडिट कार्ड चेंज करने वाले गिरोह के 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 3 अवैध चाकू और कई कार्ड भी बरामद किए गए हैं। रायबरेली में गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त फैजान और जेवा फैजान की ओर से अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को लेकर कुर्की की कार्रवाई की गई है। वहीं घंटाघर के पास दुकानों को सीज कर दिया गया है। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा और सीओ सिटी वंदना सिंह सहित पुलिस बल भी मौजूद रहे। औरैया और फायर पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुएं में गिरे 2 लड़कों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकुशल बाहर निकाल दिया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में गौशाला में गाय के पालन और देखरेख के लिए सरकार से मिलने वाली सहायता से गौशाला में उपयोग के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। गौशाला में 24 घंटे में एक ही युवक देखरेख के लिए लगाया गया है, जिसकी वजह से गौशाला पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल में 10 महीने का बच्चे की चोरी का मामला सामने आया है। महिला राहगीर ने बच्चे को लेकर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तरकाशी पुरौला थाना क्षेत्र में स्मैक तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 8.5 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त ने बताया है कि स्मैक देहरादून से खरीदकर मोरी बेचने के लिए ले जा रहा था। 1 जुलाई से पूरे देश में प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार में भी नगर निगम प्रशासन की ओर से हर की पौड़ी समेत कई गंगा घाटों पर अभियान चलाकर प्लास्टिक की कैन और पॉलिथीन जब्त की गई है। घाटों पर प्रशासन की टीम पहुंचते ही कैन और पॉलिथीन बेचने वाले दुकानदारों में भगदड़ मच गई। अभियान के तहत करीब 500 किलो प्लास्टिक जब्त की गई है और कई दुकानदारों के चालान भी काटे गए हैं। मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया है कि प्लास्टिक मुक्त अभियान शुरू करने से 10 दिन पहले मुनादी, नुक्कड़ नाटक और विज्ञापन के जरिए लोगों को जागरूक किया गया है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोबगढ़ डेंजर जोन एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राजमार्ग के बंद होने से भारी वाहनों में आवाजाही भी रुक गई है, जबकि हल्के वाहनों की आवाजाही डंगरीपथ खनखरा मोटरमार्ग से की जा रही है। भारी वाहनों की आवाजाही नहीं होने से रुद्रप्रयाग और चमोली में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। यहाँ पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा भी गिर रहा है। बता दें कि लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन का सिलसिला भी जारी है। रुड़की में सैन्य कर्मियों और दरोगा की गाड़ी में टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद दोनों पक्षों की मौके पर जमकर नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई और वो सैन्य कर्मियों के पक्ष में नारेबाजी करने लगे। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन एक बार फिर से सख्त हो गया है। आज शिव मूर्ति चौक से भीमगोड़ा चौक तक अपर रोड पर जमे अतिक्रमण को हटाया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण चलाया गया है। अभियान में स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कांवड़ मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां भी जोरों पर है। मेले के दौरान सभी स्थायी और अस्थायी मेडिकल सेंटरों पर कुत्ते, सांप और बिच्छू काटने के बाद दी जाने वाली जीवन रक्षक दवाएं रखी गई हैं। उत्तराखंड को जल्द ही अपना स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट मिलने वाला है। सरकार हल्द्वानी स्थित स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड करने की कवायद में जुट गई है। हालांकि भारत सरकार की मदद से स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड कर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने रुड़की मेयर गौरव गोयल को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। पार्टी से निकाले जाने का कारण पार्षद से विवाद, 25 लाख रुपए रिश्वत मांगने का मामला और विधायक की ओर से करवाए गए कार्यों में बाधा डालना आदि बताया जा रहा है।
गाजियाबाद के मोदी नगर में 5 वर्षीय बच्ची खेलते वक्त अचानक लापता हो गई। लोग बच्ची को खोजते हुए पास के एक घर में पहुंचे तो वहां किराए पर रहने वाला एक व्यक्ति बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिस दौरान लोगों ने व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया साइट 1 में विवेकानंद नगर फ्लाईओवर से इंडस्ट्रियल एरिया तक सड़क निर्माण कार्यों का महापौर आशा शर्मा शुभारंभ किया है। इस एरिया में लंबे समय से सड़कें नहीं बनी थी, जिसकी वजह से लोगों को आने में दिक्कत होती थी। आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र में घर से काम करने जा रहे मोटरसाइकिल सवार को ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। अंबेडकर नगर की नगर पंचायत इल्फतागंज के मीटिंग हॉल में बकरीद का त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर पीस कमेटी बैठक हुई है। इस बैठक में थाना अध्यक्ष के असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की बात भी कही गई है। साथ ही आम लोगों से पुलिस का सहयोग करने की बात कही गई है। बदायूं के दातागंज थाना इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार मां बेटे की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डीजल खत्म होने की वजह से ईंटों से भरा ट्रैक्टर रोड पर खड़ा था, जिस दौरान बाइक सवार की उससे टक्कर हो गई। अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होने की वजह से ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने सरकारी अध्यापकों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। गुस्साए लोगों ने विद्यालय के दरवाजे पर ताला लगा दिया। आगरा में एक ब्रेड कंपनी अपने प्रोडक्ट को ज्यादा दिनों की एक्सपायरी डेट लिख रही थी, जबकि प्रोडक्ट में उससे पहले ही खराब हो रहा था। ग्राहकों की शिकायत पर दुकानदारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। झांसी में देर रात को एसएसपी ने सड़कों पर पुलिस की मुस्तैदी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस और अधिकारियों को जागरूक दिशा निर्देश भी दिए हैं। भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही कई लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की। सहारनपुर में मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर चलती हुई एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई। एम्बुलेंस में सवार ड्राइवर सहित 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके से हाईवे पर अपने काफिले के साथ गुजर रहे बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने काफिले रोककर आग बुझाने में मदद की। सोनेलाल जयंती को लेकर अपना दल में घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल लखनऊ में एक ही जगह कार्यक्रम में आयोजन को लेकर अड़ गए, लेकिन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम करने की अनुमति मिली। कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने की वजह से पल्लवी पटेल देर शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंची, जहां सीएम से मुलाकात करने के लिए काफी देर तक चक्कर लगाती रही, लेकिन सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई। इस मामले में उन्होंने कमिश्नर से शिकायत भी की। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। थाना बेकनगंज नवाब के इंस्पेक्टर अहमद और बजरिया थाना के इंस्पेक्टर संतोष को सस्पेंड कर दिया गया है। पैगंबर पर विवादित बयान देने के लिए नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। इस मामले को लेकर भाजपा नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को अपमानित कर रहा है। झांसी में ग्वालियर रोड कानपुर रेलवे क्रॉसिंग पर गेट की बीम के नीचे से जबरदस्ती कार निकालने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि उस दौरान कोई ट्रेन नहीं गुजरी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर खड़े लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। धर्म की नगरी काशी में 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले की शुरुआत हो गई है। रथ में विराजमान भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती के बाद पूरा इलाका जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठा। इसी के साथ ही काशी में लखा मेले की भी शुरुआत हो गई है। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र में फरवरी महीने में हुई जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ने जहरीली शराब कांड में शामिल 6 आरोपियों को शराब माफिया के रूप में गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां प्रशासन ने गौ तस्करी के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कर दिया है। प्रशासन ने पट्टी शाह गांव के रहने वाले जमीन की 36 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया है।
राजस्थान के उदयपुर में हुई हिंसा के खिलाफ फतेहपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने पूछा कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू नहीं तो क्या अफगानिस्तान में सुरक्षित रहेंगे। कानपुर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में मयूर चौराहे के पास गौ रक्षक दल के जिला अध्यक्ष ने गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा, वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गौवंश से भरे ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आगरा में पर्यटन स्थल मेहताब बाग के 11 सीढ़ी पर तलवार का प्रदर्शन किया गया। बर्थडे पार्टी मना रहे हिंदूवादी नेता ने तलवार से केक काटा। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होते ही सुरक्षा इंतजाम पर कड़े सवाल उठ रहे हैं। लखीमपुर खीरी में बिजली विभाग का फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। ग्राहक को 1.5 लाख की नोटिस दी गई। इस दौरान दलाल ठेकेदार ने कहा कि 50,000 में मामला सुलटा देने की बात कही। बदायूं के सहसवान में 14 साल के छात्र ऑनलाइन गेम खेलते हुए ब्लैकमेलर बन गए। नाबालिग ऑनलाइन गेम से में मित्रता कर लड़कियों को ब्लैकमेल किया करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्याय बोर्ड में मांग की पेश की है। मेरठ में तस्लीम की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है। तस्लीम जयाशम नशीले पदार्थ का बड़ा तस्कर है। तस्करी कर इकट्ठी की गई थी करोड़ों की संपत्ति। तस्लीम का बेटा और पत्नी अभी भी फरार चल रहे हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में देर रात किसी अज्ञात वाहन के रौंदने से 3 बाइक सवार युवकों की मौके पर मौत हो गई। बांदा से नई दिल्ली जा रहे थे तीनों युवक। पुलिस जांच में जुटी। आगरा में ब्लॉगर मर्डर केस में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ब्लॉगर मर्डर केस में अब एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो ब्लॉगर की हत्या के बाद सामने आया है। वायरल हुए वीडियो को फ्लैट के अंदर का बताया जा रहा है। श्रावस्ती में विश्व हिंदू महासंघ गठन में ने तहसील परिसर में राजस्थान में हुई हत्या का विरोध किया है। उक्त ज्ञापन देकर एसडीएम इकोना से कार्रवाई की मांग भी की है। ज्ञापन देकर एसडीएम से कार्रवाई की मांग की है। चंडीगढ़ में 1 साल से पत्नी और बच्चे गायब हैं। पीड़ित ने बीजेपी विधायक और उसके बेटे पर गायब करने का आरोप लगाया। 1 साल में पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इस घटनाक्रम में विधायक के 2 अन्य साथी भी शामिल हैं। कानपुर देहात के मैथा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आगाज हुआ है। इस दौरान डीएम और एसपी ने जनता की समस्याएं भी सुनी है। समाधान दिवस में डॉक्टर AK सिंह आदि जिला स्तरीय अधिकारिणी भी मौजूद रहे। अलीगढ़ से सिकंदराबाद जा रहा तेज रफ्तार ट्रक अचानक संतुलन बिगड़ने से खाई में पलट गया। दुर्घटना होते ही ग्रामीणों के साथ राहगीरों ने ट्रक में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल में भेजा। चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। कपकोट के आपदाग्रस्त गांव कुंवारी की पहाड़ी से समय समय पर भूस्खलन होता रहता है, जिस कारण गांव की तलहटी पर बहने वाली शंभू नदी में सैल 2013 झील बन गई थी। तब बरसात में नदी आने से मलबा बह गया, लेकिन 2018 से फिर से नदी में मलबा जमा होने से झील का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। चमोली जिले में मिलने वाली शंभू नदी किसी भी समय बड़ी तबाही ला सकती है। बागेश्वर जिले के अंतिम गांव की कुंवारी से करीब 2 किलोमीटर आगे भूस्खलन के मलबे से शंभू नदी फट गई है। झील का आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कई सालों से झील का विस्तार होने के बावजूद ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, प्रशासन और शासन की ओर से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिस तेज गति से झील का विस्तार लगातार बढ़ता जा रहा है, वो आने वाले समय में बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। झील 500 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी बन गई है। यूस्कर के टीम के सर्वे के बाद प्रशासन अपनी नींद से जागा और उसने ड्रोन की मदद से तस्वीरें ली।
अब प्रशासन उचित कार्रवाई करने की बात कह रही है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जो है एसडीएम सर की जो टीम है, राजस्व की टीम है और टेक्निकल जितनी टीम्स थी उनके द्वारा जो है कल ग्राम कुंवारी के नीचे जो शंभू नदी है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि एक लेक का निर्माण हुआ है, वहाँ पे इसका सर्वे किया गया और ड्रोन भी ले गए थे सभी, ड्रोन के माध्यम से भी सर्वे किया गया। तो टीम के माध्यम से हमें जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें फ़िलहाल तो किसी प्रकार का खतरा अभी नहीं बताया गया, बट भविष्य के लिए अगर इस प्रकार की अगर कोई खतरा उत्पन्न होता है तो उसके लिए जो सेफ्टी मेजरमेंट है उसके लिए जो है उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि उसमें मैनुअली उस कार्य को मलबा वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है उसको हटवाया जाए। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ से भूस्खलन होने से वहाँ पे झील का निर्माण हो रहा है करके। तो इस संदर्भ में हम हमारी जो पूरी टीम आपदा की पूरी टीम, जिसमें हमारे तहसीलदार और पीएमजीएसवाई और सिंचाई विभाग, वन विभाग और भूवैज्ञानिक सब लोग मौके पे कल वहाँ पे जांच की है और उनकी जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने ये कहा है, अपनी रिपोर्ट के आधार पर ये बताया है कि वहाँ पे 4-5 सालों से ही धीरे धीरे वो शंभू नदी में भूस्खलन धीरे धीरे भूस्खलन हो रहा था, उसका मलबा नदी में आने से थोड़ा सा झील का निर्माण हुआ है। साल 2013 में भूस्खलन के कारण शंभू नदी में झील बनते आ रही है। जिम्मेदार महकमों की और उदासीनता के चलते इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण उन्हें जमीनी हकीकत का कुछ पता नहीं चल पाया। यूस्कस की टीम अगर नदियों को जोड़ने की योजना के तहत सर्वे नहीं करती तो मामला प्रकाश में आता ही नहीं और एक बड़ी तबाही होने की आशंका बनी रहती। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चले रुक कर लेते जालौन का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी पहुंचे हैं जालौन। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। 5 जुलाई को सीएम योगी भी लेंगे तैयारियों का जायजा। 13 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन पीएम मोदी। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आ रही है, जहां पर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए सभी लोग जायजा ले रहे हैं। 5 जुलाई को योगी आदित्यनाथ भी जायजा लेंगे। आपको बता दें पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं अधिकारी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के तैयारी की समीक्षा की गई है। हमारे सभी विभागीय अधिकारी यथा पीडब्ल्यूडी, वन विभाग और भी अन्य विभाग, कल्चर डिपार्टमेंट, सबसे बातचीत हो रही है। एक बृहद कार्यक्रम की तैयारी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए कर रहे हैं। बहुत शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी भी तैयारी के संदर्भ में मौके पर आएंगे और वो इसकी समीक्षा लेंगे। एक बृहद भव्य कार्यक्रम जो बुंदेलखंड की पहचान होगा, उस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है और इस पर हम लोग आज मेहनत करके काम पूरा सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।